Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 6. And the name of your chapter number 6 is Solar System. Very interesting chapter. सोलर सिस्टम. आप सब लोग क्लास 5 के स्टूडेंट हो. आई होप आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज तो होगा ही होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, स्काई ड्यूरिंग डे एंड नाइट, देन सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, वॉकिंग इन द स्पेस, इंडियंस इन स्पेस. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग और भी यहाँ पे करिकुलर गोल्स भी देखेंगे. मतलब इस चैप्टर को और डिटेल में हम जानेंगे. क्या क्या देखेंगे, देख लीजिए. रिकॉग्नाइज द सन, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. इसके अलावा अंडरस्टैंड बेसिक फैक्ट्स अबाउट द अर्थ प्लेस इन द सोलर सिस्टम, डेवलप क्यूरियोसिटी अबाउट स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना. ओके, सो ऑल दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So come with me and let's explore the chapter. See, our planet Earth, okay, and our planet Earth, other planets, stars, the sun, and what we all see in the sky are all parts of our universe. Universe क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, यूनिवर्स क्या है. हम लोग सन देखते हैं, मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमारे गैलेक्सीज हैं. इसके अलावा हमारी बहुत सारी अदर गैलेक्सीज है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते रहते हैं. बहुत कुछ मिला के क्या बनता है, एक यूनिवर्स बनता है. ठीक है, वही क्या कहलाता है, यूनिवर्स. उसका नाम ही एक यूनिवर्सल टर्म है, यूनिवर्स. ठीक है, इसके अलावा द यूनिवर्स इज ह्यूज एंड स्टार्स आर एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ. और यूनिवर्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि दैट यू कांट मेजर द लेंथ ऑफ यूनिवर्स. ओके, और स्टार्स हमसे इतना ज्यादा दूर है, इसीलिए वो हमें एक छोटे से डॉट के तौर पे रात में दिखते हैं. ठीक है, the light of the stars that we see in the sky at night would have started millions or billions of years ago from its sources. Now my dear students, here one question come in our mind. ठीक है, कब बने थे ये? ठीक है, कब बने थे और ये स्टार्स कब बने? तो देखिए, स्टार्स को आप लोग ट्विंकल करते हुए रात में देखते हो. ट्विंकलिंग मीन्स शाइनिंग. ठीक है, तो देखिए ये जो शाइनिंग है ना, ये जो लाइट है, ऐसा नहीं कि कल बने हैं, बिल्कुल है. ये मिलियंस ऑफ बिलियंस, हम यहाँ पे कोई थाउजेंड या लाख ऑफ ईयर्स की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बच्चों ये स्टार्स हमारे बने थे. ठीक है, और स्टार्स की अपनी खुद की रोशनी होती है. ठीक है, चलिए, कुछ स्टार्स की नहीं भी होती है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले अगला जो टॉपिक है, स्काई ड्यूरिंग डे एंड नाइट. तो डे एंड नाइट के टाइम स्काई कैसा रहता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्काई इन द डे. ठीक है, तो डे टाइम में स्काई हमें कैसा दिखता है, देखिए. In the daytime, we can see the sun, clouds, birds, aeroplanes, helicopters, kites, smoke, etc. in the sky. Some of these things are man-made things and some are natural. Okay. For example, aeroplane, helicopter, and kites are man-made things, whereas sun, clouds, and birds are natural things. ठीक है, तो दिन में क्या क्या चीजें दिखती है, दिन में क्या क्या चीजें हमें आसमान में दिखता है. हमें सूरज दिखता है, क्लाउड्स दिखते हैं. इसके अलावा, क्लाउड्स के अलावा हम लोग देखते हैं एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, या कोई बच्चे काइट उड़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दिन में दिखती हैं. ठीक है, पर बच्चों एक चीज ये भी है कि इसमें कुछ हमारे मैनमेड होते हैं, तो कुछ हमारे नेचुरल चीजें हैं. जैसे सन और क्लाउड्स हमारे नेचुरल चीजें हैं. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, काइट्स है, ये हमारे मैनमेड हैं. ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें तो हम देखते हैं डे टाइम में. नाउ व्हाट अबाउट नाइट टाइम? सो स्काई एट नाइट, तो रात में हमारा स्काई कैसे दिखता है और हम लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं. देखिए, वी सी द मून एंड ट्विंकलिंग स्टार्स एट नाइट. हम लोग रात में मून को देखते हैं और हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं रातों में. ठीक है, द मून इज द अर्थ नियरेस्ट नेबर. इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. द स्टार्स आर वेरी बिग बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ठीक है, तो रात के टाइम में हम लोग मून देखते हैं और हमारे स्टार्स हैं. ठीक है, और हमारे प्लैनेट अर्थ का जो सबसे नजदीक का पड़ोसी है यानी नेबर है, वो हमारा मून है. ठीक है, और मून हमारे प्लैनेट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, और बच्चों देखिए, मून भी तो शाइन करता है. ठीक है, तो मून की वो अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है. जो मून शाइन करता है उसने वो रोशनी सन से बोरो की है. ठीक है, ओके. और देखिए, जो स्टार्स हैं, मून तो हमें एक पल के लिए बड़ा सा दिखता है. यस, वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज मून. बट व्हाट अबाउट स्टार्स? स्टार्स इतने छोटे छोटे हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि स्टार्स हमसे इतने दूर है कि हम उनकी डिस्टेंस को मेजर भी नहीं कर सकते. बहुत सारे स्टार्स तो बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है, चलिए, सो ये देख सकते हो नाइट टाइम में हम लोग को स्काई हमारा ऐसा दिखता है. नाउ सम ब्रेन ब्लिट्स, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. पहला क्या है, व्हाई वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम? हम लोग स्टार्स को डे टाइम में क्यों नहीं देख सकते? वैसे बहुत ट्रिकी है लेकिन इजी भी, आप मुझे बताइएगा. दूसरा है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? वेरी इजी. ठीक है, तो जो पहला आंसर है इसको फाइंड आउट कीजिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. ठीक है, चलिए,
सो बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग मीटियोर्स भी देखते हैं हमारे प्लैनेट में, मींस हमारे सोलर सिस्टम में हम लोग मीटियोर्स भी देखते हैं। तो ये मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स, मीटियोर्स को हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार मीन्स टूटता तारा, ठीक है। देखिए ये जो शूटिंग स्टार्स यानी मिट्योर्स होते हैं ना, ये पीसेस होते हैं। और किसके पीस होते हैं? ये रॉक्स के और डस्ट के पीस होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स से जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि बर्निंग एक बॉल है, ठीक है। कोई जलता हुआ बॉल है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे स्काई में और क्या क्या चीजें, मीन्स हमारे यूनिवर्स में हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और प्लैनेट्स को हम लोग देख सकते हैं, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप की हेल्प से वी कैन सी प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द यूनिवर्स, ठीक है। ओके अब जो प्लैनेट्स है बच्चों, प्लैनेट्स भी हमारे स्टार्स की तरह है, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं वो कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं? वो सन के जब चारों तरफ मूव करते हैं तो उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है। ये उसी फिक्स्ड पाथ पे ये मूव करते हैं, ठीक है। ओके चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिस पर ये मूव करते हैं। तो देखिए, देखिए ये हमारा सन है, ये देखिए ये फिक्स्ड पाथ होता है इनका, ठीक है। इसी फिक्स्ड पाथ पे बच्चों ये लोग क्या करते हैं? ये प्लैनेट्स देखिए, ये इसी पे आपका मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये इसी पर ये लोग मूव करते रहते हैं अपना, ठीक है। चलिए तो वो जो पाथ मैंने अभी अब ड्रॉ करके दिखाया तो वो उनका ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। हमारे पूरे यूनिवर्स में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि नोन है, ठीक है। नोन हमारे 8 प्लैनेट्स है। उन 8 प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा कॉन्स्टिलेशन भी देखते हैं हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। एक कॉन्स्टिलेशन बनाने के लिए कई सारे स्टार्स जब एक साथ आते हैं तब बनाते हैं वो एक ग्रुप, और उसी ग्रुप को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। हमारे बहुत सारे वर्ल्ड फेमस कॉन्स्टिलेशन है, जैसे कि आपका उर्सा माइनर है, उर्सा मेजर है, स्कॉर्पियस है और लियो है, ठीक है। तो ये देखिए स्कॉर्पियस स्कॉर्पियन के शेप में होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन है ना बिच्छू, ये उसके शेप में ये स्टार्स बनाते हैं। फिर आपका लियो, लियो आपका एक साइन भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये शेर के शेप में बनता है, ठीक है। ओरियन, ओरियन का मतलब है, ओरियन एक गॉड है, ठीक है, वॉरियर गॉड है ये, ठीक है, उनके शेप में। देन उर्सा मेजर ये लगता है कि एक बियर है ये, और एक कैट, बियर या कैट के शेप में, मतलब कैट के शेप में ये है, ठीक है। तो ये जो सारे शेप्स है ये ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये सारे स्टार्स बनाते हैं इनको, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले तो हमारा सन होता है और हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम को कौन बनाता है? हमारा सन और हमारे 8 प्लैनेट्स, ठीक है। और एक और चीज, सन हमारा स्टार है, ठीक है। सन हमारा स्टार है, ठीक है। जो सन है, देखिए यहाँ पे देखिए, जो सन है ये सोलर सिस्टम के मिडल में है, मीन्स एकदम बीचों बीच है, ठीक है। इसी के चारों तरफ आपके 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। मूव करने का मतलब है वो मूव तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस या ऑर्बिट पे उसको रोटेट भी कर रहे हैं वो, ठीक है। वो रोटेशन भी कर रहे हैं। और इन सारे प्लैनेट्स के पास किसी का भी अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका सोलर सिस्टम है, ये सन आपका मिडल में है, और ये सारे आपके क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये प्लैनेट्स का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा बच्चों और हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में, ठीक है। तो सन क्या है? सन एक स्टार है, ठीक है। और सन को देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ये बॉल है जो कि हॉट बर्निंग बॉल है, ठीक है। बॉल तो है पर ये हॉट है, बहुत ज्यादा बर्निंग बॉल है, ठीक है। और जब ये बर्न कर रहा है, जल रहा है, इट मीन्स बॉडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ब्राइट है, ठीक है। इसके अलावा सन ही वो सोर्स है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट अर्थ पे हमें हीट और एनर्जी मिलता है, ठीक है। और सन बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा हमें दिखता है तो इतना छोटा नहीं, हमें इतना छोटा इसलिए दिखता है वो काफी दूर है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज दूर से देखते हो तो छोटा दिखता है ना, तो वैसे ही हमारा सन भी है, सन बहुत दूर है हमारे प्लैनेट अर्थ से, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारा मून है, हमारे सोलर सिस्टम में मून है। तो देखिए मून क्या है? देखिए जो मून है वो हमारे प्लैनेट अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। जिस तरीके से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसी तरीके से मून अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है,
ठीक है, वो सन की लाइट लेकर शाइन करता है, ठीक है। अब मून्स पे क्या क्या चीज है, मून पे आपका माउंटेन, वैली, वॉल्केनिक साइट्स और बहुत सारे होल्स हैं जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे मून पे मौजूद है। इसके अलावा बच्चों अगर आप मून को देखोगे ना, तो मून अगर आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए, मून आपको कभी भी सर्कल शेप में नहीं दिखता है। 1 या 2 दिन आपको सर्कल शेप में दिखेगा, फिर बाद में वो घटता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये इसी को फेजेस ऑफ मून कहते हैं, ठीक है। सो देखिए, लुक एट द फेजेस ऑफ मून। तो जब आप मून को देखोगे बच्चों, तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो कई सारे शेप में आपको दिखता है, ठीक है। तो ये जो शेप्स उसके दिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मून है वो 8 फेजेस को क्रॉस करता है, तब जाके वो फुल मून में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप कभी कभी ये देखोगे कि पूरे स्काई में मून है ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, वो नो मून है, वहां पे कोई मून नहीं है हमारा, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो कोई मून नहीं है, फिर धीरे धीरे हल्का सा छोटा सा आप देखते हो मून का पोर्शन अपीयर होता है, फिर वो मून धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जब वो प्रॉपर हमें एक सर्कल शेप में दिखता है तो उसको हम कहते हैं फुल मून डे। देखिए यही है आपका क्या है, पूरा फ्रेजेस ऑफ मून है। तो फ्रेजेस ऑफ मून में बच्चों हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर है। तो जब पहला क्वार्टर आता है तो देखिए आपको इस तरीके के शेप पे मून दिखेगा। फिर ये वैक्सिंग क्रेसेंट है, वैक्सिंग गेवियस है, ठीक है। ये देखिए न्यू मून है, ठीक है। इसका वार्निंग क्रेसेंट, थर्ड क्वार्टर, वार्निंग गैवियस, ये फुल मून है, ठीक है। तो सब बच्चों ये सारे ना आपके मून के फ्रेजेस है जिनका साइंटिफिक नाम है ये सब, ठीक है। चलिए अब हम प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में हमें क्या देखना है, तो प्लैनेट्स क्या चीज है, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट वो ऑब्जेक्ट है हमारा जो सन के अराउंड मूव करता रहता है, अपने एक्सिस पे घूमता भी रहता है, ठीक है। हमारे प्लैनेट में सॉरी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। वैसे पहले 2008 तक मींस 2008 तक हमारे टोटल 2008 या 2006 तक हमारे 9 प्लैनेट्स थे। 9th प्लैनेट हमारा प्लूटो था, ठीक है। लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग हमारे प्लैनेट अर्थ की कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लैनेट अर्थ जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है, ठीक है। और प्लैनेट अर्थ ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लिविंग बींग्स रहते हैं, ठीक है। क्यों लिविंग बींग्स प्लैनेट अर्थ पे, क्योंकि प्लैनेट अर्थ पे एयर है, वाटर है, ठीक है, और सारी चीजें हैं जो एक ह्यूमंस को मींस जो एक लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, ठीक है। प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पानी सबसे ज्यादा यहीं पे है, यानी पानी सिर्फ इसी प्लैनेट पे है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मरकरी के बारे में देख लेते हैं। मरकरी हमारा क्या है, देखिए मरकरी जो है ये मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है, ठीक है। अगर आप सोलर सिस्टम को देखोगे तो ये देखिए, तो सोलर सिस्टम को आप देखोगे तो सबसे पहले सन के पास यही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये हमारे अर्थ के सबसे क्लोज भी है, इसीलिए इतना ज्यादा हॉट है कि यहाँ पे लाइफ सरवाइव कर ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे कोई एयर भी नहीं है। और मरकरी के बाद फिर बारी आती है हमारे वीनस की। वीनस हमारा क्या है, 2nd प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, मरकरी के बाद आता है, ठीक है। जो मरकरी का साइज है वो हमारे प्लैनेट अर्थ के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे मरकरी, अच्छा वीनस में क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं है जब इसका शेप और साइज हमारे प्लैनेट अर्थ की तरह है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड्स बनते हैं ना, ये पॉइजनस क्लाउड्स, इसमें पॉइजन होता है इन क्लाउड्स में, तो पॉइजन है तो कैसे कोई लिविंग बीइंग यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वीनस का 2 नाम और है। वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अगर आप कभी नोटिस करोगे आसमान में रात में जो सबसे ज्यादा चमकता तारा दिखता है आपको, एक्चुअली वो तारा नहीं, वो आपका वीनस प्लैनेट है। और मॉर्निंग के टाइम पे भी जब सूरज धीरे धीरे निकलना शुरू होता है उससे पहले एक लास्ट में ब्राइट वो दिखता है, स्टार दिखता है, वो आपका वीनस प्लैनेट है, ठीक है। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। और 3rd प्लैनेट हमारा अर्थ है, वो हम पढ़ चुके हैं। 4th प्लैनेट हमारा मार्स है, ठीक है। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। मार्स का एक और नाम है रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से रेड कलर का दिखता है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी अर्थ के बाद मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे 5th प्लैनेट जुपिटर की। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बच्चों जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। हमारे जुपिटर पे बहुत सारे रेड रेड स्पॉट्स हैं इस प्लैनेट पे, ठीक है। और ये प्लैनेट बना हुआ है पूरा का पूरा एंटायरली गैसेस से। फिर बारी आती है सैटर्न प्लैनेट की। सैटर्न भी आप
जो ये सैटर्न प्लैनेट है ये भी गैस से बना हुआ है, ठीक है। और सैटर्न एक ऐसा एक प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है, ये देखिए, ये देख रहे हो रिंग है, ये जो रिंग होता है ना ये आपका गैस से बना होता है, ठीक है। और ये बहुत ठंडा प्लैनेट है। ठंडा क्यों है? क्योंकि ये सन से दूरी पर है, तो जो प्लैनेट सन से दूर होते जाएंगे वो ठंडे होते जाएंगे, ठीक है। फिर बारी आती है यूरेनस की। यूरेनस प्लैनेट के बारे में क्या है देख लेते हैं। यूरेनस जो है ये आपका थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। और यूरेनस को अगर आप देखोगे इसका अपीयरेंस किस कलर का है? ब्लू और ग्रीन कलर का है। जब आप यूनिवर्स में देखते हो ना, जब एस्ट्रोनॉट्स हमारे जाते हैं तो सोलर सिस्टम में यूरेनस जो हमारा प्लैनेट है वो ब्लू और ग्रीन कलर का दिखता है। इसके अलावा हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून। तो नेपट्यून देखिए बच्चों गैसियस प्लैनेट है, ये भी पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉपर ब्लू कलर का दिखता है और सबसे ठंडा प्लैनेट है। ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपका मरकरी है। और सबसे ज्यादा कोल्ड प्लैनेट आपका ये नेपट्यून है, ठीक है ना। वॉकिंग इन द स्पेस देख लेते हैं, इसमें क्या है। वॉकिंग इन द स्पेस का मतलब ये है बच्चों, हम लोग स्पेस में भी ट्रैवल किए हैं, ठीक है। बहुत से ह्यूमंस स्पेस में जा चुके हैं। कैसे जा चुके हैं? क्योंकि इन लोगों ने, ह्यूमंस ने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। उस एयरक्राफ्ट का ओके, ह्यूमंस ने एयरक्राफ्ट बनाए हैं यूनिवर्स में जाने के लिए, जिसका नाम है आपका स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। और इस स्पेसक्राफ्ट का यूज साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों के लिए किया, जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही साथ स्पेस में और सारी जानकारियां पाने के लिए, ठीक है। और जो लोग इन स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में जाते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों ये देखेंगे हमारे इंडिया से कौन कौन लोग स्पेस में जा चुके हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया से बच्चों इंडियंस इन स्पेस, हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग स्पेस में गए हैं। तो इंडिया से जो सबसे पहले स्पेस में गए थे वो है आपके राकेश शर्मा, ठीक है। ये सबसे पहले गए थे, तो देख लेते हैं राकेश शर्मा जी के बारे में। देखिए राकेश शर्मा सबसे पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है। ये पंजाब के पटियाला जिले में पैदा हुए थे आपके 13 जनवरी 1949 को, ठीक है। और देखिए ये एक ऐसे स्पेस प्रोग्राम का पार्ट थे जिसको इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम ने मिलकर बनाया था। मतलब हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम इसरो है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का था, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब जब कोई 2 या 3 पार्टी मिलकर कोई एक साथ काम करती है, ठीक है। तो इसरो ने और रशिया के स्पेस एजेंसी जिसका नाम है सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो प्रोग्राम लॉन्च किया था स्पेस में जाने के लिए, तो राकेश शर्मा जी उसी में इंडिया से गए थे हमारे, ठीक है। इन्होंने इंडिया में 8 दिन पूरा बिताया था, ठीक है। और सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन था, ठीक है। इसके अलावा राकेश शर्मा यहाँ पे जब गए थे तो इन्होंने बहुत सारी क्या किया था, एक्सप्लोरेशंस किए थे। इन्होंने ये भी कहा था कि हिमालयाज में ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हिमालयन माउंटेन्स में आप लोग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। देखिए जब राकेश शर्मा गए थे इंडिया से उस टाइम जब राकेश शर्मा गए थे हमारे, तो उस टाइम हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि हमारा इंडिया कैसा दिखता है स्पेस से, तो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है। अब राकेश शर्मा जी के बाद जो सेकंड इंडियन हमारे स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला, ठीक है। तो कल्पना चावला पहली लेडी थी, ठीक है। ये पैदा हुई थी करनाल हरियाणा में, ठीक है। अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिका चली गई थी अपने हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। वो कौन से स्पेस, वो ऐसे तो 2-3 में जा चुकी थी, लेकिन उनका सबसे फेमस था कोलंबिया स्पेस शटल, जो कि नवंबर 1997 में था, ठीक है। इसके अलावा इसी कोलंबिया स्पेस का जब सेकंड मिशन में वो दोबारा गई थी तो अनफॉर्चुनेटली वो स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया था जिसमें इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर में, कि अर्थ हमारा क्या है, एक बहुत बड़े से सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा हम लोग जो मून देखते हैं, हम लोग रात में क्या देखते हैं, मून और स्टार्स देखते हैं, शाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मीटियोर्स भी हम लोग देखते हैं, मीटियोर्स को हम लोग टूटता तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम को कौन बनाता है, सन सेंटर में, उसके चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यही है ना सोलर सिस्टम, ठीक है। देखिए सन सेंटर में, इसके अलावा कॉन्स्टलेशंस भी हम लोग रात में देख सकते हैं। कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न, इसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये उनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मरकरी की जगह मार्स लिख दिया, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है, कौन सा प्लैनेट किसके बाद आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. Okay, so go thoroughly through this chapter and complete your self-evaluation activity. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.